Good morning, students. In this lecture, we are starting exercise 17.2, which consider area of cuboid and cube. So, first of all, cuboid. What is cuboid? Cuboid is a solid shape which have 6 faces. For example, refrigerator box, TV box, etc. You can see the figure here. This is the length, and that is breadth, that is height. Length, breadth, height. A cuboid has 3 dimensions: length, breadth and height, and opposite faces are equal. So cuboid में कितने फेस है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और 3 इनके ऑपोजिट के हो गए, तो कितने फेस हो गए? टोटल 6 फेस हो गए. तो जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, अब एरिया की बात है कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो आपको एक फेस ये वाला रेक्टेंगल की शेप में दिख रहा है, तो हर एक रेक्टेंगल की शेप में है फेस, तो 6 फेस है, 6 फेस ही रेक्टेंगल की शेप में है. अगर इस फेस का एरिया क्या होगा? एल और एच से मिलकर बना है, तो एल मल्टीप्लाई एच, और इस फेस का एरिया बी मल्टीप्लाई एच. सिमिलर इस फेस का एरिया एल मल्टीप्लाई बी, क्योंकि नीचे वाला फेस है ये एल मल्टीप्लाई बी. तो टोटल फिगर का एरिया क्या होगा हमारा? टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया बोथ आर सेम, तो 6 फेसेस इंक्लूड होते हैं इसमें टोटल में. तो इसका एरिया क्या हो जाता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मीन्स एल मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मीन्स 1 2 3 3 2 जा 6. इसमें 6 साइड्स 6 फेसेस इंक्लूड होते हैं टोटल सरफेस एरिया में. ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है. फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की ही बात हो रही है अभी. लेटरल क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है जो 4 फेसेस को इंक्लूड करता है. 4 फेसेस मीन्स बॉक्स के ऊपर वाला बॉटम और टॉप को एक्सक्लूड कर देते हैं, मीन 4 फेसेस ओनली वॉल का एरिया. अगर फॉर एग्जांपल इन अ रूम, अगर हम एक रूम का एरिया फाइंड आउट करें, तो बॉटम और टॉप के एरिया को एक्सक्लूड करके सिर्फ जो 4 वॉल्स है हमारी, उन 4 वॉल्स का, एडजेसेंट वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें हमारी एल बी कट हो जाएगी. ये एल बी कहाँ से आती है? हमारी रूफ की लेंथ और ब्रेथ से, और सिमिलर बॉटम की लेंथ और ब्रेथ से, फ्लोर की. तो हमारे उसमें क्या बच जाती है? फ्लोर, वो सॉरी वॉल्स. तो वॉल्स में क्या होती है? ब्रेथ और एच और हाइट और लेंथ. तो एल बी कट हो जाएगी. 4 वॉल्स का क्या होगा? 2 इंटू बी एच प्लस एच एल. ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है और लेटरल सरफेस एरिया. सिमिलर अगर 5 फेसेस की बात हो जाए, तो हम उसमें 5 फेस का एरिया इंक्लूड करेंगे. हम 6 जो 6th फेस है उसका माइनस कर देंगे. जब 6 फेस या टोटल सरफेस एरिया बात करें, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे हम. जब लेटरल सरफेस एरिया या 4 फेसेस की बात हो, तो हम ये एरिया इंक्लूड करेंगे. दैट इज दीज आर द एरिया ऑफ क्यूबॉइड. एक और फॉर्मूला है क्यूबॉइड का ही, डायगोनल फाइंड आउट करने का, कि क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे फाइंड आउट करते हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर निकाल कर उनको प्लस करके उनका स्क्वायर रूट, इसे लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट क्यूब. अब क्यूब की बात करें, तो क्यूब की ऑपोजिट ऑल एडजेसेंट ऑल साइड्स इक्वल होती है. फॉर एग्जांपल एक साइड अगर ए सेंटीमीटर की है, तो एच ईच एंड एवरी साइड ए सेंटीमीटर की होगी. सिमिलर क्यूब में भी 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड एक ऑपोजिट वाला 6, तो 6 फेस होते हैं. क्यूब का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू में 6 ए का स्क्वायर, मीन साइड का स्क्वायर. इसमें 6 फेस इंक्लूड होते हैं टोटल एरिया में, टोटल एरिया या सरफेस एरिया. अब आगे आ जाए अगर लेटरल एरिया में, लेटरल एरिया में कितने फेस कवर होते हैं? 4 फेस कवर होते हैं, मीन्स बॉटम और टॉप को हम छोड़ देते हैं, ओनली 4 वॉल्स के कवर, 4 वॉल का एरिया कवर होता है, मीन्स जो 1 2 3 एंड एक ऑपोजिट वाला 4 वॉल्स. तो नीचे बॉटम वाला और टॉप वाला हम स्किप कर देंगे इसमें. दैट इज लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर. अगर हमें इसकी डायगोनल की लेंथ निकालनी है, बीच में कोई डायगोनल है, उस डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट इज √3a. That is cube. Now exercise 18.2. 1. Find the total surface area and lateral surface area of a cuboid.
with length 3.5 meter, breadth 32 डेसीमीटर एंड हाइट 260 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्यूबॉइड लेंथ कितनी गिवन है 3.5 मीटर, ब्रेथ 32 डेसीमीटर एंड हाइट 260 सेंटीमीटर। तो तीनों ही लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही अलग अलग यूनिट्स में है। तो हमने सबसे पहले यूनिट सेम कर लिए, मैंने सेंटीमीटर में कर लिए। आप मीटर में भी कर सकते हो, डेसीमीटर में भी कर सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है कि हमें किस में आंसर देना है। तो मैंने मीटर से सेंटीमीटर बनाए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई की, यूनिट्स चेंज किए पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट के। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 350, ब्रेथ कितनी है 320। देन वैल्यू पुट की हर एक यूनिट्स की, हर एक डायमेंशन की, मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करके तीनों को प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई करी। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 5,72,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो एरिया के लिए स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर वॉल्यूम होता है तो हम क्यूब लगाते। देन लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 फेसेस का एरिया। मैंने बताया था कि आपको उसमें बस LB नहीं आएगा यहाँ पे, तो हम बाकी BH और HL सेम रहेगा। 2 इंटू BH एंड HL, यहाँ से BH की वैल्यू आई थी 83,200 और HL की आई थी 91,000। तो सेम पुट की, प्लस की और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3,48,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है। आप मीटर में भी निकाल सकते हो, डेसीमीटर में भी निकाल सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। In question 2, find the length of the diagonal of the cuboid with length, breadth and height. हमें 3 डायमेंशंस गिवन है क्यूबॉइड की, हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी। सो इन अ क्यूबॉइड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम यूनिट्स में है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला हमने किया था अंडर ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तीनों का प्लस किया 180 आ गया। 180 का स्क्वायर रूट है मीन्स अंडर 2, इसकी 180 का स्क्वायर रूट हमने किया था चैप्टर नंबर 3 में निकालना। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने स्क्वायर रूट निकाला, तो कितना आ गया 13.4। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 13.4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ डायगोनल है। डायगोनल क्या होती है? एक साइड ही होती है, तो सेंटीमीटर, तो इसमें स्क्वायर नहीं आएगा ऊपर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूब। हमें क्यूब का टोटल, लेटरल एंड डायगोनल तीनों निकालने हैं। हुज ईच एज इज 4.5 सेंटीमीटर। हमें A और B ही पार्ट करना है, C एंड D कट है इसमें। सो इन अ क्यूब साइड कितनी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6A स्क्वायर। A की वैल्यू पुट की, A हमारी साइड है जो 4.5 का स्क्वायर किया 20.25 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 to 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल क्या होता है 4 वॉल्स का, मीन 4A स्क्वायर। देन आ गई इतनी वैल्यू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। उसका फॉर्मूला होता है √3A स्क्वायर। √3A स्क्वायर नहीं, √3A, √3 मल्टीप्लाई 4.5, तो 4.5 √3। आप इसको √3 को बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड √3 की वैल्यू फाइंड आउट करके 4.5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि लेंथ ऑफ डायगोनल है तो ये सिर्फ सेंटीमीटर में आएगी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलर यू कैन डू B part of third question. Now question number 4. In fourth question, find the surface area of a cube whose volume is. हमें वॉल्यूम गिवन है क्यूब की 512 मीटर का क्यूब, हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो इन फोर्थ क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है 512 मीटर का क्यूब।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब मींस ए का क्यूब, तो क्यूब है क्यूब, वहां जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट हमने क्यूब रूट 4th चैप्टर में रीड किया था कि कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 512 का क्यूब रूट फाइंड आउट किया, तो क्यूब रूट कितना आ गया 8, बाय एलसीएम से कितना आ गया 8, तो ए कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, मीन्स एक साइड आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। जब साइड 8 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोथ आर सेम। तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, ए क्या है 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 6 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर यू कैन डू बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4। इन क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose surface area is 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम, तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 54। अब 6 राइट साइड मूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा, 6 से 54 को कट किया तो कितना आ गया 6 9 जा 54, तो ए स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया 9 के इक्वल। स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का स्क्वायर रूट किसका होता है, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ए इज इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर, मीन साइड कितनी आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब मीन्स 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। सिमिलर यू कैन डू बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 3 क्यूब्स ऑफ एच 8 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, कि 8 सेंटीमीटर 3 वाले 3 क्यूब्स को एक साथ ज्वाइन किया गया उनके एंड से। देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। जब हमने 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया, ये लेंथ है ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब, तीनों ही 8 8 थी। तो जब हमने 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया उनके एंड से, तो क्या हुआ कि एक क्यूबॉइड की शेप बन गई। तो लेंथ क्या हुई 8 8 8 24 होगी टोटल लेंथ, पर ब्रेथ क्या रही, ब्रेथ तो सेम रही 8, एंड हाइट भी क्या रही सेम रही 8 सेंटीमीटर, तो क्यूबॉइड की शेप बन गई। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई हमारे पास। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + HL। वैल्यू पुट करी, यहाँ से मल्टीप्लाई की तीनों की और तीनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 896 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 8 द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ टू क्यूब इज 16:25। 2 क्यूब्स के सरफेस एरिया की रेशियो गिवन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। हमें उनके वॉल्यूम की रेशियो फाइंड आउट। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स इज 16:25। रेशियो मीन्स डिवाइड, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब बाय में सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू 16/25। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर बाय में 6a स्क्वायर। फर्स्ट क्यूब की साइड हमने स्मॉल ए ले ली और सेकंड क्यूब की साइड हमने कैपिटल ए ले ली। 6a स्क्वायर बाय में 6a स्क्वायर इज इक्वल टू में 16/25। 6 से 6 कट गया तो आ गया a स्क्वायर बाय a में a। तो हमने स्क्वायर और स्क्वायर है तो होल ले लिया, और 16/25 को हम 4/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना रह जाएगा a/a इज इक्वल टू में 4/5। स्मॉल ए बाय में कैपिटल ए। स्मॉल ए किसको शो कर रहा है, फर्स्ट क्यूब की साइड को, और कैपिटल ए किसको शो कर रहा है, बिगर क्यूब की, मीन सेकंड क्यूब की साइड को। हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ क्यूब। तो रेशियो मीन्स डिवाइड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब बाय में वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब मीन्स स्मॉल ए का क्यूब बाय में स्मॉल वो कैपिटल ए का क्यूब। ए हमारी क्या थी, स्मॉल ए हमारा था 4 और कैपिटल ए था 5, मीन्स 4 का क्यूब बाय में 5 का क्यूब। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 64 रेशियो 125।
ये हमारी क्या आ गई, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 60 मीटर। एक रेक्टेंगल की शेप में होल है, उस रेक्टेंगुलर होल का मींस रेक्टेंगल का पैरामीटर गिवन है 60 मीटर। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। आगे हाइट गिवन है 3 मीटर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इट्स 4 वॉल्स। 4 वॉल्स की पेंटिंग का एक्सपेंडिचर गिवन है 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो हमें बोल रखा है कि पहले तो ये देखिए 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसके लिए यूज होता है, एरिया के लिए। फिर 4 वॉल्स का, 4 वॉल्स कौन सी होती है, लेटरल सरफेस एरिया। तो हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 60 मीटर। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 60 मीटर। हाइट कितनी गिवन है 3 मीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, क्योंकि हमने फर्स्ट साइड थी जो हमारी एल बी वो कट कर दी थी। तो बी एच प्लस एच एल, दोनों में एच और एच कॉमन है तो एच को हमने बाहर निकाल लिया कॉमन में। 2 इंटू एल प्लस बी रह गया। 2 इंटू एल प्लस बी किसके इक्वल है, ऊपर 60 के इक्वल। मल्टीप्लाई एच कितना है 3, 63 इज 180 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 20 रुपी है तो 180 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 180 मल्टीप्लाई 20, दैट इज इक्वल टू 3600 रुपी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। हमें एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया गिवन है और लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। देन फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। हमें उस क्यूबॉइड का बेस का एरिया फाइंड आउट करना है। एक क्यूबॉइड है, फॉर एग्जांपल एक क्यूबॉइड की शेप में रूम है, फॉर एग्जांपल इन आवर रूम। हमें अपने रूम का बेस का एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे रूम का बेस क्या है, फ्लोर। तो फ्लोर कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी मीन्स एल बी। एल बी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एल बी फाइंड आउट करना है। हमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया गिवन है 60 मीटर और लेटरल सरफेस एरिया गिवन है 40 मीटर। तो हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट किया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू में 60। 2 को राइट साइड लेके आए तो 60/2, 2 से कट गया 60 तो 30 आ गया। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू में 30, दैट इज इक्वेशन 1। नाउ लेटरल सरफेस एरिया कितना गिवन है, 40 मीटर स्क्वायर। लेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें एल बी कट जाता है सिर्फ। 2 इंटू बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू में 40। नाउ 2 को यहाँ ले आए राइट साइड तो डिवाइड में हो गया, कट गया ऊपर से 20 हो गया। बी एच प्लस एच एल की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब देख सकते हैं हम, अगर इसकी सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, मीन्स बी एच प्लस एच एल सेम है ना, तो हमारी एल बी, तो हमने सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में पुट करी। बी एच प्लस एच एल किसके इक्वल था, 20 के। तो एल बी प्लस बी एच और एच एल की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 20 पुट किया, किसकी इक्वल है, 30 के इक्वल है। तो एल बी 20 को यहाँ ले आए तो -20, एल बी कितना आ गया, 20 मीटर स्क्वायर। तो हमने अपने फ्लोर का मीन्स बेस का एरिया फाइंड आउट कर लिया क्यूबॉइड के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 to 16 ये हमारे नाइन्थ का पोर्शन है, तो हम ये क्वेश्चन 9th क्लास में करेंगे। दैट इज एक्सरसाइज 18.2। थैंक यू।